फोटो तो नहीं खींच रहे हो? ठीक है। देखो वर्णमाला में हमने 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन बता दिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की जो बुक है, ठीक है, प्रीवियस ईयर बुक, सारे क्वेश्चनों का कंपाइल है यूपी पुलिस के तहत, ठीक है, तो उसी से लिए गए। बात समझ पाए? तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, हम लोग 20वां क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि क्या इसमें कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, सुनिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है भाई कि दंत, कौन कौन सा पूछ रहा है आपसे? दंत, ठीक है, दंत, फिर वत्सर, ठीक, महाप्राण, महाप्राण, ठीक है, और घोष, घोष व्यंजन वर्ण का कौन सा उदाहरण है? व्यंजन वर्ण का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन आपको हम दे देते हैं, ऑप्शन है इसके, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है छा, बी नंबर ऑप्शन है धा, सी नंबर ऑप्शन है था, डी नंबर ऑप्शन है था। ठीक, अब देखिए क्या क्या इसमें पूछा गया, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा आप बताएं। तो ये एक हेयर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर नंबर धा हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आप समझ लो यहाँ पर कि दंत, वत्सर, महाप्राण, इससे जब तुम देखोगे दंत, महाप्राण, घोष, इनसे आप जब कट करोगे तो सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे, केवल ये बचेगा। कल ये बता दिया था प्रश्न। लेकिन ये वत्सर जो है, हालांकि जो वत्सर वाले से जो भी बोले जाते हैं इनको कहते हैं मसूड़ा से बोले जाने वाले, मसूड़ा से बोले जाने वाले, ठीक है, वर्ण। अब अलग अलग किताब वाले इसमें अलग अलग दिए हुए हैं। अब कंफर्म क्या है वो हम आपको कंफर्म करके बाद में बताएंगे। अभी हर किताब में अलग अलग तरीके से दिए, कुछ में दिया भी नहीं है इसका, ठीक है, जैसे लूसेंट में नहीं दिया है वत्सर वर्ण कौन, व्यंजन कौन से होते हैं उसका नहीं दिया है। लेकिन कुछ में यहाँ पर आपको दिया है कौन कौन सा, देखो जैसे ऋषि ये दिया है, ये पूरा होता है, ये कहता है मसूड़ा से बड़ा आता है, ये भी वत्सर है। जैसे टा, टा वर्ग में अगर आओगे तो टा वर्ग दिया है, ये भी पूरा इसी से बोला जाता है, बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, ये जो सा होता है, ये वाला सा, ये वाला सा कुछ किताबों में इस तरीके से दिया है, धा भी दिया होता है, ठीक है, ठीक है। तो अलग अलग हिसाब से दिया है इसको। तो वत्सर को कंफर्म करने के लिए हम एक दो किताबों में और देखेंगे, अगर हमें क्लियर मिल जाएगा तो फिर वहां से आपको बता देंगे। ठीक, अभी के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक, 21वां क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है बताइए निम्नलिखित में से तालव व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तालव, तालव व्यंजन का उदाहरण बताइए कौन सा है? ठीक है, तो तालव व्यंजन का उदाहरण बताना है आपको, और इसके ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन, बड़ा आसानी से बता दोगे इसमें, दा, टा, डा, ढा। बी नंबर ऑप्शन में है मा, पा, जा और भा। सी नंबर ऑप्शन है ता, था, दा, धा। और डी नंबर ऑप्शन है चा, छा, जा और जा। तालब बताइए कौन सा है ऑप्शन? तालब आप जानते हो कि सबसे पहले कंठ है, फिर तालब, मूर्धन्य दंतय ओष्ठ है। तो हमने आपको कल याद ही कराया था, कचटत से याद रख लिए, क, च, टा, ता, पा, ये होता कंठ है। ठीक है, कंठ, कंठ से बोली जाने वाली का वाली लाइन है, का वर्ग हो जाएगा। तालब, तालब से बोली जाने वाली चा वाली लाइन है। ठीक है, तो चा वर्ग इसी में तो है पूरा, चा, छ, ज, झ, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 21 के बाद 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वें नंबर में क्या कह रहा है आपसे, देखिए, दंत, दंत, वत्सर, अल्प प्राण, अल्प प्राण,
अघोष, अघोष, ठीक है, वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन इसके दे देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है चा, ऑप्शन नंबर बी है टा, ऑप्शन नंबर सी है ठ, ऑप्शन नंबर डी है ता। बताइए, इसमें आपको बताना है दंत, वत्सर, अल्पप्राण, अघोष वर्ण कौन सा है इन चारों में से? बताइए। चनाए मोदी सर, देखो तो एक सीधा सबसे पहले आप देखो दंत कौन सा है, तो आपको पता है इसमें ये कंठ, फिर तालव, फिर ये मूर्धन्य, फिर दंत है। दंत है, दंत है, ता वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ता के अलावा जो लाइन होगा पहले काट दो, ठीक है। तो ता के अलावा, क्योंकि दंत में ता के अलावा वो कोई नहीं आएगा, तो चा तो इसे कट जाएगा, दंत है ही नहीं, दंत पहले चाहिए मैं ना, टा वाली इसे कट जाएगी, ठा वाला भी इसे कट जाएगा, दंत ऐसे निकल आएगा, आगे चेक करने की हमें आवश्यकता भी नहीं है, तो केवल ता ही बचा, यही दंत है। हालांकि और चेक करने के लिए आप अल्पप्राण और अघोष को भी आप चेक कर सकते हो। तो अल्पप्राण और अघोष का उदाहरण क्या है बताइए? अल्पप्राण, अल्पप्राण, ठीक है। अल्पप्राण के लिए क्या ट्रिक बताई रहा है? अल्पप्राण एक होता है, अल्पप्राण एक होता है, महाप्राण इनका सबका बताइए पहले। अल्पप्राण, महाप्राण एक होता है घोष, एक होता है घोष और एक होता है अघोष, ठीक है। तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं हमने आपको बताया था, घोष ठीक बताया था उसका, मेरे यार 3 4 5 स्वर, 3 4 5 स्वर, या, रा, ला, वा और हा, ठीक है, ये होते हैं घोष, ठीक है। अघोष में कौन कौन सा था? 1 2 सा, और सा, ठीक है, हाथ उसमें आ चुका है, ठीक है। अब इसमें चलो महाप्राण में, एक अल्पप्राण में चलोगे तो अल्पप्राण में क्या आ जाएगा? 1 3 5, ठीक है, स्वर, या, रा, ला, वा, ठीक है, ये आ जाएगा अल्पप्राण में। अब महाप्राण में क्या हो जाएगा? 2 4 और सा, हा इसमें आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, हमने आपको बताया था, ठीक है, क्लियर। तो अब 22 के बाद 23वां नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है भाई? 23वां नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। 23वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भाई, ग, ज, छ, च, ट, ठीक है। इसमें से तालव ये जो दिए गए हैं पूरे ये, ठीक है, इसमें से आपको बताना है, इनमें से तालव, तालव, महाप्राण, तालव, महाप्राण और घोष वर्ण कितने हैं? घोष वर्ण कितने हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तालव, महाप्राण और घोष वर्ण कितने हैं? ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं, 0 3 1 2, बताइए ऑप्शन बताइए फटाक से, कितने हैं तालव, महाप्राण और घोष वर्ण? देखो हम बता रहे हैं, तो देखो ये माँ तुमसे पूछ रहा है कि ये 5 तुम्हें ये दिए हैं ना वर्ण, इसमें ये बताओ कि तालव भी हुए, महाप्राण भी हुए और घोष भी हुए, आइए इस वर्ण कितने हैं? तो चेक करो एक एक करके। पहले गा, गा का देखो, गा क्या गा तालव है? तो कंठ है, कंठ है, तालव, ये तो 4 वाली लाइन होती है, तो ये तो ऐसे कटेगा, ये तो है ही नहीं। जब पहले ऑप्शन नंबर आए तो आगे का चेक करो, ठीक है। वो जा, जा वाला चेक करो, तालव है, तालव है, चा, छ, जा, चा वाली तालव तो है, एक तो कंडीशन वही फुलफिल कर रहा हो। दूसरा देखो महाप्राण है का? महाप्राण, तो महाप्राण के लिए हमने ट्रिक क्या बताई है? तुरंत देखो महाप्राण 2 4 और जा कौनी नंबर पर होती? चा, छा, जा, तीसरे नंबर पर 2 4 महाप्राण आई भाई, है का महाप्राण? नहीं, तो महाप्राण आई तो कट गई हो। छा पर चलो, तालव है का? छा, चा, छा है तालव, हिम्मत हो जी, महाप्राण है का? छा 2, हाँ है, इसमें भी चल जाएगा। घोष में चेक करो, घोष है का? यू छा घोष है का? तो घोष के लिए 3 4 5
3 4 5, ठीक है। और ये 6 क्या नंबर पर आवती, 2 नंबर पर आवती, तो कटेगा। फिर ये होना ही है, घोष होना ही है, यानी ये यू घोषणा ही है, यू घोष है का घोषणा, इसलिए यो कटेगा। चा पर आओ, तालब है, हाँ है। महाप्राण है का, महाप्राण चेक करो, महाप्राण के लिए टिक्का है 2 का 4, तो यहाँ से कटेगा महाप्राण आई है, क्या मतलब ये हटाओ, ये कटेगा। टा पर आओ, तालव्य तो है ही नहीं शुरुआत में, तो भैया इसे कटेगा, तो इसका मतलब 0, ये नंबर ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो इस तरीके से जब ऐसे प्रश्न आए तो उसको अगर ये याद ना रहे तो अपना नोट कर लें, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इस तरीके से करने से आपका प्रश्न का उत्तर सही मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या कह रहा आपसे, 24 में कह रहा मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य, ठीक, ऋस्व, ठीक है, स्वर का उदाहरण कौन सा है। मूर्धन्य और ऋस्व स्वर का, ठीक है, उदाहरण कौन सा है बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए है ऋषि, ऑप्शन नंबर बी है ए, ऑप्शन नंबर सी है उ, ऑप्शन नंबर डी है ई। बताइए बच्चा, मूर्धन्य और ह्रस्व स्वर जो है उसका उदाहरण कौन सा है, ठीक है, बताओ। रुक जाए, हाँ भाई, उत्पत्ति मात्रा है क्यों, ठीक। तो देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मूर्धन्य और ह्रस्व और ह्रस्व और स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो मूर्धन्य के अंतर्गत जब आप जाओगे तो कंठ है, तालव, मूर्धन्य, तो टा वाली लाइन आ जाएगी। मूर्धन्य में कौन सी लाइन आ जाएगी, टा वाली आ जाएगी, ठीक है। तो टा, ठा, टा, ठा, डा, ढा और अणा। और इसमें हमने आपको बताया था 2 और वर्ण आते हैं। आपसे बताया था कि टमाटर जो है, टमाटर कौन लोग ज्यादातर खाते हैं, ऋषि लोग, वन में रहते हैं तो ऋषि से आप 2 याद रखेंगे कि ये ऋषि, ठीक है, और ये सा, ठीक है, ये मूर्धन्य सा, ठीक है, ये तो तुम्हारा आ जाएगा। तो एक मात्र अगर यहां से देखा जाए ना तो मूर्धन्य स्वर कितने, एक ही तो है। देखो मूर्धन्य स्वर तो यही है ऋषि, और ये मूर्धन्य स्वर ही है, साथ साथ ह्रस्व भी है। क्यों, जब मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, आपको पता होगा मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर, जब उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा या उत्पत्ति के आधार पर जब स्वरों का मतलब बंटवारा किया जाता है तो ये 3 प्रकार के निकलते हैं। एक होता है लघु स्वर, ठीक है, एक लघु होता है, एक दीर्घ होता है, इसी को ह्रस्व कहते हैं, ठीक है, लघु वाले को। मूल स्वर इसी को कहते हैं, ठीक है। दीर्घ, गुरु इसी को कहते हैं, और इधर आता है फ्लुत, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये छोटा वाला मात्रा हो, छोटा आखा और छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है। दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ए, ओ और ये आ जाएंगे, ठीक है। और फ्लुत में मतलब जब जोर लगा के किसी को बुलाया जाता है, राम, ज्यादा समय राम बुला रहे हैं हम लोग, ठीक है, किसी को बहुत देर तक बुलाया जा रहा है। यानी अगर आपसे कोई ये कह दे कि बताइए लघु और दीर्घ स्वर में अंतर क्या है, तो बस इतना अंतर है कि जो लघु स्वर हैं वो जितने समय में बोले जाते हैं, तो जब दीर्घ स्वर बोलेंगे ना तो लघु स्वर की तुलना में 2 गुना समय लिया जाता है। छोटे पर ऐसे पढ़ाया था, तो यानी लघु स्वर की तुलना में जो दीर्घ स्वर है इसको बोलने में 2 गुना समय लगता है, 2 गुना या उससे ज्यादा समय लगता है। और जो फ्लुत स्वर है वो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लेता है बोलने में, ठीक है। राम, ओम, ठीक है,
इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। क्लियर? तो इसका उदाहरण जो हो जाएगा ये केवल ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऋषि। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। 25 में देखो क्या कर रहा है, जो दुनिया ना स्वर है ना व्यंजन है, जो दुनिया ना स्वर है ना व्यंजन, वे क्या कहलाती हैं? वे ना स्वर है ना व्यंजन है, जो दुनिया, वे क्या कहलाती हैं? नंबर ए ऑप्शन में हम लिख दे रहे हैं, आप लोग बताओ। आस्वर, ऑप्शन नंबर बी आस्वर व्यंजन। ये यूपीएसआई में सब आए हुए क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एएसआई सब में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, आस्वर आस्वर व्यंजन। सी नंबर उभय स्वर। डी नंबर अयोगवा, अयोगवा। तो यही बात सही है कि अयोगवा जो होते हैं ना, ये ना तो स्वर की कैटेगरी में आते हैं ना व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। अंग और आहा ये दोनों अयोगवा है। ठीक है, ना स्वर की कैटेगरी में आएंगे ना व्यंजन, तो ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, आगे देखिए 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा सा का उच्चारण स्थान बताओ। ये तो सरल है, सा का उच्चारण स्थान बताओ। सा का उच्चारण स्थान सरल, कौन वाली सा है? कंठ है, तालव पहली वाली सा है, तो तालव सा है, तुरंत उसमें हमें देखना बताने की जरूरत है नहीं है। तो तालु डी नंबर ऑप्शन में दिया, हम पूरा इसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तालु ये तो आप जान ही चुके हो, कई बार बता चुके हैं। ठीक है, टा वाली लाइन इसे चा वाली लाइन में आ जाएगा। ठीक है, 26 के बाद 27वां बताइए, 27वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है, तो बताइए व्यंजन किसको कहा जाता है, इसके उदाहरण हम लिख रहे हैं। ठीक है, परिभाषा लिख रहे हैं व्यंजन की एक तरीके से। पहला ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन में है जिनका उच्चारण स्वरों, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाए। बी नंबर ऑप्शन है जो बलाघात हो। सी नंबर ऑप्शन है जिनका उच्चारण संभव नहीं, जिनका उच्चारण संभव नहीं। ठीक है, ठीक नहीं अपना लिख लेना। डी नंबर ऑप्शन है जो कठिनता से उच्चारित हो। तो सरल सा है, इसमें ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाए। जैसे आपको मालूम है जब हम का बोलते हैं का, तो का में हमेशा स्वर छिपा रहता है। जैसे का है, तो जब इसको इसे लिखेंगे ना, ये हलंत लगा दिया हमने। ठीक है, तो इसमें छोटा आ जरूर आ जाएगा ये। ठीक है, यानी ये जो हमारा का है ना, ये क्या है? व्यंजन। और ये व्यंजन सदैव स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। संस्कृत में जो ये होते हैं, ठीक है, ठीक है, स्वर इनको अच बोलते हैं, ये भी याद रखना, स्वरों को अच भी बोलते हैं। और जो व्यंजन है इनको हल बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है कि जो अच किसको कहा जाता है, तो स्वरों को अच कह देते हैं। आपसे प्रश्न पूछ भी सकता है ये कि अच किसको कहते हैं? स्वरों को। और हल किसको कहते हैं? व्यंजन को। ठीक है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर? 28वां नंबर देखो। ठीक है, 28वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताइए। क्वेश्चन ये बढ़िया है। कंठ अल्प प्राण
अल्प प्राण व्यंजन वर्ण, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण बताइए कौन सा है। ऑप्शन है इसके ए नंबर ऑप्शन में गा, बी नंबर ऑप्शन फा, सी नंबर ऑप्शन था, डी नंबर ऑप्शन घा। ठीक है, बताइए। देखो कंठ अल्प प्राण बताना है तो कंठ के पास चलो सबसे पहले। इसमें से कंठ वाली लाइन जो है कंठ का वाली लाइन हो जाएगी कंठ। तो का वाली लाइन में चलो का वाली लाइन में केवल देखो का गा, ये वहां से हो सका थी ऑप्शन घा हो सका थी, ये तो कट जाएगा। अल्प प्राण के पास चलो तो अल्प प्राण में वन नंबर वाला आएगा, वन नंबर वाला आएगा। अच्छा वन और तीन, तीन वाला भी आएगा, 1 3 5, तो 3 नंबर पर यही है गा। तो यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 28वां प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। 29वां देखो, ठीक है 29वां बताइए, इधर लिख देते हैं 29। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न में इसमें से, ये तो सरल है, इसमें से चा वर्ग का उच्चारण स्थान बताओ। ये तो सरल है बिल्कुल, चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है, तो कंठ है, तालब, ये बता दोगे आप आसानी से इसको। ठीक है, 30वां नंबर बताओ, इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। हाँ ये बताइए, किस शब्द में, आपको बताना है किस शब्द में जो ये ऋषि वाला है, ठीक है, इसकी मात्रा का उपयोग हुआ है, ये बताओ। मात्रा का उपयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन इसके दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, पहला ए नंबर रिपु, बी नंबर क्रिया, सी नंबर वर्षा, डी नंबर वृष्टि। बताओ भाई, वृष्टि। तो ऋषि की मात्रा का उपयोग जो है ये यहां पे इसमें हुआ केवल, ठीक है, वृष्टि में। ठीक है, तुमको हम कुछ चीजें बता दें इसमें, ये जो ऋषि की मात्रा है, ठीक है, जैसे जो ये रा है, रा, ठीक है, रा के कितने रूप होते हैं अगर आप देखोगे ध्यान से। ठीक, इधर बता देते हैं। तो रा, ठीक, तो एक तो रा का ये पूर्ण रूप होता है, पूर्ण तो ये वाला पूर्ण, ये जो आया हुआ है रिपु में। ठीक है, एक रा का जो रूप होता है वो होता है रेफ रूप। रेफ, रेफ कौन सा आया है, ये वर्षा में जो मात्रा लगी हुई है। ठीक है, जो रेफ मतलब छत पे जो आया ऊपर जो लगा हुआ, इसे याद कर सकते हैं, वर्षा में जो लगा हुआ ये रेफ रूप होता है। एक रा का रूप होता है पदेन। ठीक है, पदेन मतलब जो पैरों पे लगा हो, क्रिया वाला, ये क्रिया वाला। ठीक है, तो रा के 3 रूप होते हैं मेन रूप से। ठीक है, एक ये ऊपर वाला जो होता है उसे रेफ कहते हैं, नीचे जो लगा हो पैरों के पास वो पदेन रूप होता है, जिसे क्रिया में लगा हुआ है। बाकी जो ये नीचे इस तरीके से किसमें भी लगा, उसे कृष्ण शब्द है, कृष्ण, कृष्ण। तो ये जो लगा हुआ है ये रा का रूप नहीं है, ये ऋषि का है। किसका, ये ऋषि का है। ठीक है, याद रखना ये बात। ये नीचे इस तरीके से घुंडी की आकृति का अगर जिसमें भी लगा वो ऋषि का होगा। और बाकी ये जो रा के रूप होते हैं वो 3 है। पूर्णा वाला, जैसे उदाहरण भी चाहो तो इसका लिख लो, रिपु वाला। ठीक है, उसके सामने तो आपको क्लियर बना रहेगा। ठीक है, रिपु है ना, पूर्ण रूप रिपु। ठीक है, क्लियर, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, रा के 3 रूप। ठीक, हाँ इसे 31 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है इनमें से संवृत स्वर कौन सा है। संवृत स्वर बताइए कौन सा है। ठीक है, इनमें से हम पूरा नहीं लिखेंगे, बस आपको क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, आप बाकी समझिए। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है। 31 नंबर है क्वेश्चन हमारा। ऑप्शन नंबर ए है ओ, ऑप्शन नंबर बी है
ई, ऑप्शन नंबर सी है औ, ऑप्शन नंबर डी है आ। बताइए, ठीक है। संवृत स्वर बताना है आपको, ठीक है। तो संवृत स्वर हमने आपको बताया था, जो मुख खुलने के आधार पर स्वर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, तो मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, आपको याद होगा। पहला बताया था कौन? संवृत, संवृत, अर्ध संवृत, ठीक है। दूसरा फिर था विवृत, विवृत, और चौथा है अर्धविवृत, ठीक है। ये थे। तो संवृत को याद रखेंगे कैसे याद रखेंगे? संवृत को सुई से याद रखेंगे। संवृत को कैसे याद रखेंगे? सा से संवृत, सा से सुई। तो जब सुई लिखोगे ना, तो सुई में देखो ऊ की मात्रा आ रही है, अर्थात छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों आ जाएंगे, और ई आ रही है, अर्थात छोटी ई बड़ी ई दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो संवृत जो स्वर हैं ये होते हैं। तो इसमें देख लो कौन सा संवृत, ये है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ी, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी ने आपको सुई है, आधी सुई, ठीक, याद रखिए बस ऐसा, आधी सुई किसी ने चुभो दी आपको, तो मुझसे क्या कहोगे? ओए, ओए, ऐसे बोलोगे कि नहीं? ओए, चुबाना जाना आप, ओ ए इसमें आ जाएगा, ठीक है। विवृत में कौन सा स्वर आएगा? सब विवृत मतलब विवृत, मुंह पूरा खुल जाए, तो बड़ा, सबसे ज्यादा मुंह यही खुला थी। बाकी जितने बचे वे सब अर्धविवृत में आ जाए। अब जो जो बचे हैं उसको लिख लेना अपना, ठीक है। तो ये भी दोहरा दिया हमने आपको, ठीक है। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 32 नंबर, मूर्धन्य, मूर्धन्य, महाप्राण, महाप्राण, मूर्धन्य महाप्राण, अघोष, अघोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण बताओ। व्यंजन वर्ण का उदाहरण निम्न में से कौन है? ठीक है, तो बताइए भाई, मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा? ए नंबर ऑप्शन में है छा, बी नंबर ऑप्शन में है ठा, सी नंबर ऑप्शन में है धा, डी नंबर ऑप्शन में है भा। बताइए, मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष, व्यंजन वर्ण। तो कंठ तालव मूर्धन्य, मूर्धन्य में अगर चलोगे तो सबसे पहले लाइन कौन सी आएगी? कंठ तालव मूर्धन्य, टा वाली लाइन आएगी, टा वर्ग पूरा होता है। तो टा छा तो ऐसे कट जाएगा, चा छा, धा वैसे कट जाएगा, ता था, भा वैसे कट जाएगा, बस केवल यही बचेगा। ठीक है, अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल आसान है। 33 नंबर क्वेश्चन जो हमारा, तालव, बताइए अगला क्वेश्चन, तालव, तालव, महाप्राण, महाप्राण, तालव, महाप्राण, अघोष। ठीक है, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव, महाप्राण, अघोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है ठा, ऑप्शन नंबर बी में है छा, ऑप्शन नंबर सी में है था, ऑप्शन नंबर डी में है झा। बताइए, तालव, महाप्राण, अघोष, बताइए, तालव, महाप्राण, अघोष, कौन सा होगा? अच्छा, तो देखो तालव के पास चलेंगे तो कंठ तालव, ठीक है, कंठ तालव, तालव में चा वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो चा के अलावा जो भी है उनको हटाओ। ता ता चा की लाइन में ठा आता है, हटाओ, था आता है, चा की लाइन में नहीं आता, छा और झा आता है। इससे तो हमने ये पता कर लिया। महाप्राण के पास चलो, महाप्राण कौन कौन होता है? अल्पप्राण, महाप्राण, तो 2 कामा 4, सा सा सा, तो 2 नंबर पर तो यही आता, चा छा 2 नंबर, यही आ जाएगा। ये आ जाएगा कितने नंबर पर? 4 नंबर पर, यही आ जाएगा। ये भी अभी इससे भी नहीं पता कर पाए, अब इससे पता करो अघोष से। तो अघोष से मेरे अघोष, हाँ अघोष है 1 2 सा सा सा, तो 1 2 2 में केवल यही बचेगा, वो तो हट जाएगा, तो केवल यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 के बाद देखो
34 नंबर, 34 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ भाई। कह रहा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण बताइए कौन सा है। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा? ऑप्शन नंबर ए ऋषि, ऑप्शन नंबर बी ओ औ, ऑप्शन नंबर सी बड़ा ऊ, ऑप्शन नंबर डी ए। बताइए आओ बताइए भाई और लोग। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण बताइए, बताइए कंठोष्ठ। तो देखो कंठोष्ठ दीर्घ स्वर, देखो ये पूछ रहा है आपसे कंठोष्ठ दीर्घ स्वर, ठीक है। तो कंठोष्ठ भी हो और दीर्घ भी हो वो स्वर बताना। तो दीर्घ तो भैया ये भी है, ये भी है, ये भी है दीर्घ स्वर, ऋषि को नहीं लेते हैं, ठीक है, उसको लघु वाले में ले लेंगे। तो कंठोष्ठ दीर्घ स्वर में अगर आप ये तो आ गया, इसको तो काट दो, ये तो है नहीं। अब कंठोष्ठ वाले कौन है? तो कंठोष्ठ वाले आपको पता है जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाए, जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाए वही तो कंठोष्ठ होंगे। तो कंठोष्ठ जो दीर्घ स्वर होते हैं आपको पता है कंठ और ओष्ठ से जो दोनों बोले जाएं वो केवल कौन है? कौन है भाई? ओ और औ। क्यों ओ और ये क्यों है? हैं? क्योंकि ओ जो है ओ ये क्या है? संयुक्त स्वर। औ जो है ये भी संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कुल कितने होते हैं? 4, ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो एक चीज और तुम लोगों को बता देंगे आज नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारे चारों के चारों जो है संयुक्त स्वर है। ए जो है आ और ई से बनता है, आ ए जो है आ और ए से बनता है, ये याद रखना। ये वाला जो है ना उसके बाद वाले से बनता है, ठीक है। ओ जो है आ और ऊ से बनता है, ठीक है। और औ जो है आ और अब इसी से बनेगा ओ से, ठीक। ये के सारे क्या है? संयुक्त स्वर। इन्हीं को कहते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। अब देखो संयुक्त स्वर जो है, ठीक है, एक चीज ध्यान समझिए। संयुक्त स्वर ये जो है इसको हम क्यों कहते हैं भाई? इस ओ और औ को कंठोष्ठ क्यों कहते हैं? ये लिखो कंठोष्ठ। तो देखो आ जो है आ ये कंठ से बोला जाता है ना, क्योंकि आपको पता है कावाई लाइन पूरी और आ छोटा आ और विसर्ग यही होता है इसमें, ठीक है। तो आ तो ये कंठ हो जाएगा, आ का हो जाएगा कंठ। और ऊ जो है यू कैसे बोला जाएगा? ऊ ओष्ठ से बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? ओष्ठ से। ऊ जो है ओष्ठ से बोला जाता है, पावाई लाइन होती है, ठीक है। तो इसीलिए कंठोष्ठ, ये जब ये कंठोष्ठ है तो भैया ये जब कंठोष्ठ है तो इसी से मिल करके तो ये बना है, तो ये भी कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है ए इसमें कैसे बोला जाएगा? ये हो जाएगा कंठ। और ई कैसे बोला जाता है? ई किसमें आता है? ई टमाटर वाले में तालब, तो कंठ तालब, ठीक है, इससे बोला जाएगा। क्लियर? तो मैं एक चीज क्या बताने वाले थे, जो ये चारों के चारों जो स्वर हैं, ठीक है, इनको विजातीय स्वर भी बोलते हैं। विजाती, बड़ी विजाती, ठीक है, बड़ी पता लगेगी ना, विजातीय स्वर। और कुछ होते हैं सजातीय स्वर। विजातीय स्वर इनको क्यों बोलते हैं और सजातीय स्वर क्या होते हैं? तो इनको बोलते हैं विजातीय स्वर। और सजातीय स्वर कौन है? जैसे एक है बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा आ कैसे बनता है? तो छोटा आ और छोटा आ को जोड़ दो। बड़ी ई कैसे बनती है? छोटी ई और छोटी ई को जोड़ दो। और बड़ा ऊ कैसे बनता है? छोटा ऊ और छोटा ऊ को जोड़ दो। तो ये सजातीय स्वर है। सजातीय स्वर 3 क्यों है? क्योंकि देखो एक जैसे लोगों के को जोड़ने से बनना है, इसलिए सजाती। और ये देखो ये अलग अलग लोगों से मिलकर के बनना है, इसीलिए ये विजातीय स्वर भी है। ये भी याद रखना, शायद ये नहीं बताया था पिछली बार। तो ये विजातीय स्वर है, ये सजातीय स्वर। आपसे पूछते सजातीय स्वर कितने हैं? 3। विजातीय स्वर कितने हैं?